हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत का दौरा किया। 227 करोड़ 87 लाख रुपए की 158 विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम सैनी ने इस मौके पर हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने और भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। आप सब लोग भी जानते हैं जो इस प्रकार की झूठ की बात करते हैं और झूठ जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर झूठ को ही ज्यादा प्रचार करने का काम वो लोग करते हैं। मैं आज पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हूं, परंतु मैं बताना चाहता हूं लोगों को, ये आप लोगों को भी ध्यान में है 2014 से पहले क्या स्थिति थी। पानीपत से अगर दिल्ली भी जाना होता था मेरे ख्याल से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में उद्योगपति द्वारा बनाए गए 400 बिस्तरों के अनाथालय और वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया। दिग्विजय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा साहब राज्यसभा की सीट को नाचने वाले घोड़े के समान मानते थे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा की सोच परिवार मैं और मेरा तक सीमित है। उन्हें परिवार मैं और मेरा का चश्मा उतारना चाहिए। राज्यसभा सीट के लिए दीपेंद्र व दिग्विजय तक नहीं सोचना चाहिए। आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दुष्यंत जी को दिग्विजय को चुनाव के लिए आगे कर देना चाहिए। मैं कई बार बहुत अचंभित होता हूं, 2 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, क्यों नहीं वो परिवारवाद की राजनीति और क्षेत्रवाद की राजनीति, मैं और मेरा की राजनीति से आगे बढ़कर देख पा रहे हैं। आज भी उनका चश्मा सिर्फ परिवार मैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंचों के लिए घोषणाओं की बारिश कर दी, तो इस पर भी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने कहा, सरकार की घोषणाओं में सिर्फ चुनावी चाशनी है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। करेगी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, वो घोषणा चुनाव के टाइम पर सिर्फ घोषणाएं हुई है, किसी का ना तो आज तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जो घोषणाएं की है उससे गांव के विकास का कोई मतलब नहीं। टीडी से गांव का विकास थोड़ा हुआ, डीसीएसपी के साथ बैठने से गांव का विकास थोड़ा होगा। हमारा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र के विकास का, जो पंचायतों के। इनेलो नेता सूबे सिंह अटेला ने दादरी स्थित पार्टी कार्यालय में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग ली और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। अटेला ने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम के रूप में पैंट शर्ट मिलते थे। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनते ही नई खेल नीति बनाकर खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान देने की शुरुआत की जाएगी। अटेला ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस खेल नीति बनाने के नाम पर खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इनेलो पूरी तरह से तैयार है। संगठन को, खेल प्रकोष्ठ के संगठन को मजबूत करने के लिए और जिला कार्यकारिणियाँ भी बनाने के लिए मेन एजेंडा था, और खिलाड़ियों को ये हिदायत दी गई है, जितने भी संयोजक पूरे हरियाणा से आए हुए थे, कि भाई गांव में जा कर के आप लोगों को ये बताओ कि भाई हरियाणा में जो चरखी दादरी में अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव की युवाओं ने सरकार से गुहार लगाई। कहा कि अग्निवीर भर्ती को सेना भर्ती के तर्ज पर सभी सुविधाएं दी जाए। युवाओं का कहना है कि उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि नौकरी के 4 साल खत्म होने के बाद घर कैसे चलेगा। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 साल की अग्निवीर की भर्ती कर दी है, तो मैं चाहती हूँ कि परमानेंट कर दी जाए, या फिर 15 साल की तो लगभग आर्मी की भर्ती कर दी जाए। इसमें हमारी जैसे लड़कियां है ना, पहले बहुत जोश में थी कि हाँ भाई हम आर्मी में जाना चाहते हैं, काफी ऐसी थी कि हाँ भाई जाएंगे। किसान के बच्चे और जो ग्राउंड पे हैं, जो खेल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जींद के जाजनवाला गांव का जवान प्रदीप नैन शहीद हो गए।